मेरा नाम मरियम है और मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ। एक रोज क्लिनिक में मरीजों को देख रही थी कि एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की एक बूढ़ी औरत के साथ आई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब मैंने उसको तलब किया और मर्ज के बारे में पूछा तो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मैं बीमार नहीं हूँ, बस कमजोरी है, मुझे ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई क्योंकि वो देखने में कमजोर नहीं लग रही थी। मैंने पूछा, आपने किस वजह से ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं? तभी उसके साथ आई बूढ़ी औरत ने कहा, डॉक्टर साहिबा, ये मेरी बेटी है। जब ये 16 साल की हुई तब मैंने इसकी शादी कर दी थी और अब इसकी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं मगर अभी तक औलाद नहीं हुई है। इसकी सास को लगता है कि ये अंदरूनी तौर पर कमजोर है, इसलिए ये ताकत की दवाई लेने आई है। बस आप कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिससे इसे औलाद हो जाए। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा और मैंने कहा, देखो बीबी, ऐसे इंजेक्शन लगाने से औलाद नहीं हो जाती। मियाँ बीवी दोनों के टेस्ट होते हैं, फिर देखा जाता है कि नुक्स किस में है, फिर उस नुक्स के मुताबिक इलाज किया जाता है। मैंने जरा गुस्से से कहा तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। देखिए, आप रोए मत, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको औलाद लाजमी होगी। आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दें। फिर मैंने औलाद ना होने से मुतालिक उससे चंद जरूरी सवालात किए और पूछा, तुमने पहले भी कभी किसी डॉक्टर को चेकअप करवाया है? मेरी बात पर वो कहने लगी, जी डॉक्टर साहिबा, मैं पहले भी 2 डॉक्टर से अपना इलाज करवा चुकी हूँ मगर मेरी औलाद नहीं हुई। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे टेस्ट भी तो हुए होंगे, क्या तुम्हारे साथ टेस्ट रिपोर्ट्स हैं? उसने फाइल आगे कर दी और बोली, जी ये सब रिपोर्ट्स साथ आई हूँ। मैंने रिपोर्ट्स तसल्ली से देखी, तमाम सही थी। फिर मैंने उसका चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था, कोई नुक्स नहीं था। फिर मैंने उसे कहा, देखो लड़की, तुम्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है, हर शय ठीक है, कुछ इंतजार करो, अल्लाह ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। वो उदास चेहरे के साथ कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आप बस मुझे ताकत के इंजेक्शन लगा दें। अरे पागल हो क्या, तुम बिल्कुल सेहतमंद हो, इसलिए किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, बस अच्छा खाओ पियो और खुश रहो। उसका नाम सबिया था। उसने अफसरदगी से मुझे देखा और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे ना टेंशन लूं। जब भी किसी डॉक्टर के पास गई उन्होंने यही कहा कि ताकत के इंजेक्शन लगवा लो, कमजोरी दूर होगी तो औलाद भी हो जाएगी। अजब बात है। बहरहाल तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें ताकत की दवा दे देती हूँ। मैंने उसको कुछ विटामिन वगैरह लिख कर दिए और कहा कि इस दवाई को बाकायदगी से खाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मगर कुछ दिन बाद वो दोबारा आ गई और ताकत के इंजेक्शन के लिए इसरार करने लगी, जबकि उसकी सेहत काबिल रश्क थी। आज मैंने उसे कुछ टेस्ट लिख कर दिए और हिदायत की कि पहले ये टेस्ट करवा कर आओ, रिपोर्ट देखकर तजवीज करूंगी कि क्या करना है, दवा देनी है या फिर इंजेक्शन। वो चुप करके चली गई और 1 हफ्ते बाद वो टेस्ट की रिपोर्ट्स लेकर आ गई। सब कुछ ठीक था, बज़ाहिर कमजोरी ना थी और किसी किस्म की बीमारी भी ना थी। मैंने उसे एक बार फिर समझाया, बीबी, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, खामखा दवा इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुज़र होता है। लेकिन वो मेरी बात नजरअंदाज करके कहने लगी, कोई तो दवा दे या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिससे मैं हामला हो जाऊं। मैंने कहा, देखें, मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है। उसके इसरार करने पर आज फिर मुझे गुस्सा आ गया। बड़ी अजीब लड़की है, मेरी बात समझ ही नहीं रही। मैंने दवा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अब बगैर वजह मुफ्त की फीस देने इधर मत आना, किसी और डॉक्टर के पास चले जाना। मैं किसी को खामखा दवाएं नहीं देती, तुम्हें मालूम होना चाहिए बिला वजह दवा लेना सेहत के लिए मुज़र है। मेरी बात सुनकर सबिया मायूस हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उसकी माँ बोली, डॉक्टर साहिबा, अगर ये बीमार ना होती तो हम यहाँ आपके पास क्यों आते? हमारे मोहल्लेदार औरतों ने आपकी बहुत तारीफ की है, तभी हम आपके पास आए हैं कि आप काबिल लेडी डॉक्टर हैं और आपके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी है। हम भी इसी यकीन के साथ आए थे और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आपके इलाज से मेरी बेटी को औलाद हो जाएगी, मगर आप डॉक्टर ना जाने तवज्जो क्यों नहीं देते। देखिए बीबी, डॉक्टर बीमार पर जरूर तवज्जो देता है, जो बीमार ना हो तो उसे बिला वजह दवा देना बेकार होता है। ये कहकर जब मैंने सबिया की तरफ नजर की, वो बाकायदा रो रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे खफसी हुई कि मेरी बात से उसको ठेस पहुंची थी। तब मैंने हमदर्दी से पूछा, सबिया, सच बताओ, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? क्योंकि तुम्हें जिस्मानी तौर पर कोई नुक्स नहीं है और न कोई बीमारी जाहिर हुई है। अगर मैं तुम्हें इंजेक्शन या कोई दवा दूंगी तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगी। मैंने एक बार फिर उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि अच्छा, मुझे अब असल बात बता दो ताकि मैं तुम्हारा मुनासिब इलाज कर सकूं। वो बोल नहीं पा रही थी और रोती जा रही थी, जबकि उसका रोना मुझे हैरत में डाल रहा था। तभी मैं उसकी माँ से मुखातिब हुई, आप ऐसा करें, आप इनको सिविल अस्पताल में प्रोफेसर अजीजा को दिखा दें, मैं पर्चा लिख देती हूँ। मैं कुछ लिखने ही लगी थी कि उसकी माँ बोली,
उनको दिखा चुकी हूँ। डॉक्टर साहिबा, हमने कोई डॉक्टर पीर फकीर तक नहीं छोड़ा, अब आपके पास आए हैं। अम्मा, औलाद अल्लाह की देन है, जब होना होगी तो हो जाएगी। तुम्हारी लड़की को आखिर किस बात का डर है? आप समझदार हैं डॉक्टर साहिबा, औलाद ना होगी तो इस पर सौतन पड़ जाएगी। अच्छा तो ये बात है सबिहा, तभी तुम परेशान हो। सिर्फ यही नहीं, मुझे तलाक भी हो सकती है, इसीलिए इलाज के लिए भटक रही हूँ। मेरी सास कहती है तुम बहुत कमजोर हो, मैंने हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं। जहाँ जाती हूँ डॉक्टर्स कह देती हैं कि जिस्मानी कमजोरी है, इसी वजह से तुम्हें औलाद नहीं होती, इसलिए ताकत के इंजेक्शन लेती हूँ। क्या तुम्हारा खामद और ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं? मैंने सवाल किया। जी नहीं डॉक्टर साहिबा, वो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मैंने 12 जमातें पास की हैं। तुम्हारा शोहर कहाँ है? क्या इसी शहर में है? नहीं, वो सऊदी अरब में मजदूरी करता है, साल में 1.5 माह की छुट्टी पर आता है। मेरी असल परेशानी ये है कि सास अब मेरे शोहर की दूसरी शादी कराना चाहती है। उसके सारे रिश्तेदार मेरे खामद को उकसा रहे हैं कि तुम अब पहली बीवी को छोड़ दो, ये तुम्हें कभी भी औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तुम दूसरी शादी कर लो। इस औरत से औलाद नहीं होगी, बेकार वक्त जाया ना करो। खामद तो कुछ दिन रहकर चला जाता है, उसके पीछे सास नंदे मुझे ज़हनी अजियत देती हैं ताकि मैं खुद तलाक ले लूं या फिर घर छोड़कर चली जाऊं। मुझे सबिया की बातें सुनकर अफसोस हुआ। मैंने पूछा अब तुम्हारा शोहर कब लौटेगा? कहने लगी 15 रोज या फिर 1 माह में आने वाला है। अच्छा, जब वो आ जाए तब उसको मेरे पास लेकर आना, मैं उसे समझाऊंगी, शायद उसमें कोई खराबी हो या उसको इलाज की जरूरत हो। देखो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अपने शोहर को तसल्ली से समझाना, जैसे औरत में मसला बन सकता है वैसे मर्द में भी मसला बन जाता है, और इलाज के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। बाहर दीगर मरीज खवातीन इंतजार कर रही थी, लिहाजा मैंने उन्हें कहा कि अब आप लोग जाएं और 15 रोज बाद आना। जब सबिया का शोहर आ जाए, वो बोझल दिल के साथ चली गई। मेरा दिल भी बोझल हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि सबिया के दुख का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। दिन गुजरते गए और 3 हफ्तों बाद ये माँ बेटी दोबारा मेरे पास आ गई। सबिया के चेहरे पर आज भी मलाल और उदासी फैली हुई थी। वो मेरे क्लिनिक आने से काफी पहले आ चुकी थी, लिहाजा सबसे पहले उन्हीं की बारी थी। मैंने फौरन उन्हें अंदर बुला लिया, पूछा सबिया कैसी हो, क्या तुम्हारा शोहर आ गया है? वो बोली जी आ गया है, लेकिन उसने आपके क्लिनिक आने से इनकार कर दिया है। कहता है तुम्हारी लेडी डॉक्टर मुझे क्यों बुला रही है, मुझ में कोई मसला नहीं है। देखो सबिया, इसके लिए जरूरी नहीं कि फकत औरत ही बांझ हो, नुक्स मर्द में भी हो सकता है। इस सिलसिले में शोहर को भी अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आता तो किसी दिन उसको मेरे पास भेज दो, ताकि उसको पूरी बात समझा दूं। जब तुम दोनों की पूरी हिस्ट्री मेरे पास होगी तो ही कोई माकूल मशवरे दे सकूंगी। इस मकसद के लिए दोनों का मेडिकल टेस्ट जरूरी होता है। तुम्हारे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब मैं तुम्हारे शोहर के टेस्ट करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेरा शोहर अनपढ़ देहाती है, अव्वल तो वो आपके पास आएगा ही नहीं, अगर आया भी तो आपकी बातें उस पर असर नहीं करेंगी। इस तरह की बातें हमारे खैर ख्वाह रिश्तेदार भी समझाते हैं तो वो गुस्से हो जाता है। मैंने अपने शोहर को बहुत समझाया है, मगर वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि मर्द में भी कोई नुक्स हो सकता है। बस वो यही कहता है कि तुम अपना इलाज करवाओ, तुम बांझ हो। मैंने कहा देखो बीबी, रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बांझ नहीं हो। अब अपने शोहर को लाना तुम्हारा काम है, मेरे पास नहीं आ सकता तो किसी और डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले। मुकम्मल इलाज की बस एक यही सूरत है, सही रहनुमाई करना मेरा फर्ज था, सो तुम्हें बता दिया। आगे अब तुम्हारा मसला है। वो एक बार फिर मायूसी से रो दी और वो जाते हुए बोली, मैं एक बेबस औरत क्या कर सकती हूँ, मैं तो खामद के प्यार के 2 बोलों को तरस रही हूँ। वो क्या मेरी बात मानेगा और क्या मसला हल करेगा? ये कहते हुए वो लड़की आंसू पोंछते हुए चली गई। उसे ऐसा रोता हुआ जाते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। काश मैं उसकी कोई मदद कर सकती। मैं रोज 20 मरीज देखती थी, लेकिन उस औरत में न जाने क्या बात थी कि उसके लिए दिल में दुख महसूस किया था। सोच रही थी कि जहालत के सबब हमारे वतन में कितने अंधेरों ने पंजे गाड़े हुए हैं। इंसान अगर खुद अकल से बेगाना हो जाए तो दूसरा कोई उसके लिए क्या कर सकता है। ला इल्मी भी तो आदमी को मायूसी के अंधे कुएं में गिरा देती है। सबिया का अंजाम भी बिलाखिर यही होगा कि उसका शोहर दूसरी शादी कर लेगा और वो लोग भी उसकी जिंदगी अजीरन कर देंगे, या फिर नौबत तलाक तक पहुंच जाएगी और ये खुशी का सूरज फिर कभी न देख सकेगी। ना जाने ऐसी मासूम लड़कियों का क्या कसूर होता है जो बरसों से जहालत की चक्की में पिसती आ रही हैं। अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि नर्स ने अंदर आकर बताया कि वो माँ बेटी अभी गई नहीं है, बल्कि इंतजार गाह में पड़ी कुर्सियों पर बैठी हुई हैं। शायद सभी अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं के थम जाने का इंतजार कर रही थी। मैंने जब सब मरीज चेक कर लिए और अभी क्लिनिक से बाहर ना गई थी, तभी मैंने नर्स से कहा अगर वो बैठी हैं तो उनको अंदर भेजो।
दोनों दोबारा अंदर आ गई। सबिया की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, मगर तुम अकेले के इलाज से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे शोहर को भी अपना इलाज करवाना पड़ेगा। तुम ना उम्मीद ना हो और हौसला रखो और अल्लाह से दुआ करो। मैं कुछ इंजेक्शन लिख कर दे रही हूँ, कुछ दिन लगवा लो, ये ताकत के लिए हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। नुस्खा हाथ में लेकर उसकी कुछ तसल्ली हो गई। मैंने सोचा कुछ दिन उसका आर्जी इलाज जारी रखना चाहिए ताकि उसकी तसल्ली हो जाए। वो चंद दिन क्लिनिक आती रही और इंजेक्शन लगवाती रही। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि उसने अस्पताल आना बंद कर दिया। मैंने नर्स से पूछा कि सबिया फिर नहीं आई। नर्स कहने लगी, डॉक्टर साहिबा आखिरी इंजेक्शन लगवाने आई थी, उसके बाद उसकी माँ आई थी। उसने बताया कि सबिया को उसके खावत ने तलाक देकर घर से निकाल दिया है और वो सदमे से बीमार पड़ गई है। वो लोग उसे किसी और अस्पताल ले जा रहे थे। कुछ दिनों बाद नर्स को पता चला कि सबिया के शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। शायद बूढ़ी औरत ने उसके साथ राब्ता रखा हुआ था। नर्स कई बार सबिया के घर उसको इंजेक्शन लगाने भी जाती रही थी। इस इत्तला से मुझे बहुत दुख हुआ। सबिया का चेहरा मेरी नजरों में घूम गया था, जिस पर हर दम खौफ के साए रहा करते थे। दिल आखिर उसका खौफ हकीकत का रूप धार चुका था। कुछ अर्से बाद उसकी याद जहन से महू हो गई। मरीजों के झुरमट में मेरी जिंदगी के दिन रात इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मेरे पास उसे एक लड़की जैसी और भी कई लड़कियां आती जाती रही थी, जिनके साथ यही ट्रेजेडी होती थी। डॉक्टर भला किस किस को याद रखते हैं। मुझे सच में सबिया का सुनकर बहुत दुख हुआ था। सोचा था किसी दिन उसके घर जाऊंगी, मगर मैं काम में इतनी मसरूफ हो गई कि मुझे जाना ही भूल गया। इस वाक्य को 2 साल गुजर चुके थे। एक रोज मैं अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि सिस्टर नरगिस ने बताया कि कोई शफीक नामी नौजवान आपसे मिलना चाहता है और खुद को सबिया का शोहर बताता है। कौन सबिहा? मैंने नर्स से पूछा। डॉक्टर साहिबा आप भूल गई, वो ही जो औलाद के लिए ताकत के इंजेक्शन लगवाने आती थी अपनी बूढ़ी माँ के साथ। अच्छा ठीक है, मुझे याद आ गई। तुम अंदर ले आओ उसके शोहर को। थोड़ी देर बाद एक नौजवान खुश शक्ल और मुहज्जिब सा मेरे कमरे में आया। मैडम ये आपसे मिलना चाहते हैं। नरगिस ने तारुफ करवाया। मैंने उन्हें बैठने को कहा और पूछा, शफीक साहब आप मसला बताइए। तो वो बोला, ये वक्त बैठने का नहीं है, मेरी बीवी सबिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो गाड़ी में बैठी है, इमरजेंसी है, प्लीज आप उसका चेकअप कर लें। अच्छा ठीक है, लेबर रूम खोल दो। मैंने सिस्टर से कहा, आप बीवी को सहारा देकर अंदर ले आइए। सिस्टर नरगिस व्हील चेयर गाड़ी के पास ले गई। उसने शफीक के साथ मिलकर सबिया को गाड़ी से उतारा और लेबर रूम में ले आई। मैं जब लेबर रूम में गई, मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसकी हालत से दिखाई दे रहा था कि वो माँ बनने वाली है। मैंने खुश होकर कहा, देखा अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है। आज अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद की नेमत भी दे दी है। देखो अब तुम माँ बनने जा रही हो। कितनी मायूस थी तब तुम। कुछ ही देर में उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। अगले रोज जब उसकी हालत संभली तब मैं खुद उससे मिलने गई। मेरे पूछने से पहले ही उसने बताना शुरू कर दिया कि उसे पहले शोहर ने तलाक दे दी थी। फिर उसने बड़ी धूमधाम से दूसरी शादी अपनी खाला की बेटी से की कि अब मेरी औलाद हो जाएगी, मगर उसकी औलाद फिर भी ना हुई। मगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, बूढ़ी माँ ने मजबूर कर दिया और मेरी दूसरी शादी करा दी और अल्लाह ने मुझे शादी के पहले साल ही औलाद की खुशी दे दी। ये अल्लाह ताला के करिश्मे हैं डॉक्टर साहिबा। मेरे नसीब में दूसरी शादी लिखी थी, क्योंकि मेरे मुकद्दर में औलाद थी, तभी तलाक का दुख मिला था और तब मैं रो रो कर निढाल थी। कहते हैं ना कि हर दुख के बाद खुशी जरूर मिलती है। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये शोहर बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। शादी के बाद मैं दूसरे शहर चली गई थी, मगर इरादा किया था कि बच्चा आपके पास ही पैदा करूंगी। जब पैदाइश का वक्त आया तो अपने शोहर से कहा और वो मुझे आपके पास ले आए। सबिया वाकई बहुत खुश थी और क्यों ना होती। आज उसे एक अच्छे जीवन साथी और बेटे की पैदाइश से करार जो मिल गया था। वो साहिबे औलाद हो चुकी थी, मगर उसका साबका शोहर अभी भी औलाद की नेमत